फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला नाम है सी.वी. रमन। इनका पूरा नाम था डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। सी.वी. रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। इनके जो पिता थे चंद्रशेखर अय्यर और इनकी माता का नाम था पार्वती अम्मल। सन 1892 में आपके पिता चंद्रशेखर अय्यर विशाखापत्तनम में श्रीमती एवीएन कॉलेज में भौतिकी व गणित के प्रधानाध्यापक रहे। जब आपके पिता की मृत्यु हुई तब आपकी अवस्था सिर्फ 4 वर्ष की थी। सी.वी. रमन बहुत तेज बुद्धि के छात्र थे, बहुत होनहार थे, बहुत प्रतिभाशाली थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो विशाखापत्तनम में हुई थी। सी.वी. रमन ने 11 साल की उम्र में मैट्रिक, जिसको हम आज हाई स्कूल कहते हैं, की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 13 साल की उम्र में 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी और 1902 में मद्रास में से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। 1907 में इन्होंने मास्टर डिग्री, जिसको एमए कहते हैं, हासिल करने के लिए मद्रास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया था। इनकी जो उपलब्धियां थीं वो क्या थीं? 28 फरवरी 1928 को सी.वी. रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इस महान खोज की याद में 28 फरवरी का दिन भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1929 में आपको नाइटहुड से सम्मानित किया गया। सन 1924 में अनुसंधानों के लिए रॉयल सोसाइटी के फेलो बनाए गए। रमन प्रभाव के लिए मैंने आपको बता दिया, इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1954 में भारत सरकार द्वारा इनको भारत का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, भारत रत्न के विभूषित किया गया था। 1957 में इनको लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऐसे थे हमारे भारतीय वैज्ञानिक सी.वी. रमन। इसके बाद दूसरा नाम आता है सुश्रुत का। सुश्रुत जो थे वो भी हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक थे। ये शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। इनके बारे में क्या है मैं आपको अब विस्तार से बताऊंगा। मध्यरात्रि का समय था, किसी के जोर से दरवाजा खटखटाने से वृद्ध की नींद खुल गई। बाहर कौन है? वृद्ध ने पूछा। फिर दीवार पर जलती हुई मशाल उतारी और जब दरवाजे पर जा पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि मैं एक यात्री हूं। किसी ने पीड़ा भरे स्वरों में उत्तर दिया, दुर्घटना घट गई है, मुझे आपसे उपचार की आवश्यकता है। यह सुनकर के वृद्ध ने दरवाजा खोला। लथपथ खून से व्यक्ति खड़ा था। वृद्ध ने देखा कि उस व्यक्ति की नाक कटी हुई थी और उससे रक्तस्राव हो रहा था, खून बह रहा था। वृद्ध ने उसे दिलासा दिया और अंदर आने को कहा। वृद्ध उसे लेकर जब बगल के कमरे में गया तो उसने आगंतुक के चेहरे पर लगे रक्त को साफ किया। जो सुश्रुत थे उनके बारे में मैं बता रहा हूँ और उसे दवा मिश्रित पानी से मुंह धुलने को कहा। वृद्ध ने एक पत्ते से आगंतुक व्यक्ति के घाव की माप ली, फिर उसे दीवार पर टंगे हाथी के उपकरण उतारे और उन्हें आग पर गर्म करने लगा। वृद्ध ने अजनबी के
गाल से मांस का एक टुकड़ा काटकर उसे दवाओं से उपचारित किया और मांस के टुकड़े को नाक पर रखकर यथोचित आकार दे दिया। उसके कटे हुए स्थान पर घुंघची होती है, एक फल होता है, उसमें निकलती है, वो रेड कलर की होती है, ब्लैक और रेड, वो और लाल चंदन का महीन बुरादा छिड़ककर हल्दी का रस लगा दिया और पट्टी बांध दी। उसके बाद क्या हुआ, उस अजनबी को दवाइयाँ दी और जड़ी बूटियों की सूची दे दी और उसे नियमित रूप से लेनी थी। उस घायल की निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला वृद्धि कोई और नहीं बल्कि आयुर्वेद के विश्व विख्यात आचार्य सुश्रुत थे, जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी का पिता भी कहा जाता है। इन सुश्रुत का जो जन्म हुआ था वो आज से 600 वर्ष ईसा पूर्व काशी में हुआ था। व्यवसाय से ये चिकित्सक थे। इनकी प्रसिद्धि जो हुई वो आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा के कारण हुई और ये हिंदू धर्म के थे। इनको शल्य चिकित्सा के पितामह और सुश्रुत संहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने जो एक ग्रंथ लिखा सुश्रुत संहिता, यह सुश्रुत की ही देन है। इनकी जो विशेष उपलब्धियां थी वो क्या थी कि इस जो ग्रंथ लिखा इन्होंने सुश्रुत संहिता, इसमें सर्जरी से जुड़े विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार सुश्रुत शल्य चिकित्सा के लिए 125 से अधिक स्वनिर्मित उपकरणों का उपयोग करते थे। इन्होंने अपनी रचना में 8 प्रकार की शल्य क्रिया के बारे में वर्णन किया है। छेद, भेद्य, लेख्य, भेद्य, ऐस्य, आहार्य, विस्रव्य, शीक्य। तो ऐसे थे हमारे महान शल्य चिकित्सक सुश्रुत। भाइयों बहनों, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।